तो अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद वैसी नहीं है जैसी सतह पर दिखती है। कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो वाकई में चौंकाने वाली हैं। ये एक ऐसे जंग की तस्वीर दिखाती हैं जिसमें भविष्यवाणी और राजनीति दोनों बुरी तरह से उलझ गई हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। कहानी का जो सबसे अजीब हिस्सा है वो ये दावा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर मौजूद अमेरिकी कमांडर अपने सैनिकों को ये बता रहे हैं कि ये कोई मामूली जंग नहीं है, बल्कि ये तो एक डिवाइन प्लान, एक दैवीय योजना का हिस्सा है। ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि क्या आज के जमाने में एक मॉडर्न मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को किसी पुरानी धार्मिक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए खड़ा किया जा रहा है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आर्मागेडन शब्द का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए, आर्मागेडन ईसाई मान्यताओं में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये दुनिया के अंत में होने वाली एक आखिरी निर्णायक लड़ाई की भविष्यवाणी है, अच्छाई और बुराई के बीच। और कुछ लोग मानते हैं कि इसी के बाद जीसस क्राइस्ट की वापसी का रास्ता साफ होगा। और यही मजबूत कहानी अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों के मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। जरा सोचिए, अफगानिस्तान से वापसी के ठीक बाद एक ऐसा युद्ध जो दशकों तक चला और जिसका कोई साफ नतीजा भी नहीं निकला, और अब उसके ठीक बाद सैनिकों को एक नए मोर्चे पर भेजा जा रहा है। पर इस बार उन्हें कह सकते हैं एक डिवाइन मिशन दिया जा रहा है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। आखिर इस तरह के एक्सट्रीम मोटिवेशन की जरूरत पड़ क्यों रही है? सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए इतने बड़े बड़े धार्मिक दावों का इस्तेमाल आखिर क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि वॉशिंगटन में बैठे लोगों को क्या बताया जा रहा है, और वो कहानी इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि एक तरफ जहां सैनिकों को भविष्यवाणियों के बारे में बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों तक कुछ और ही खबर पहुंच रही है। अमेरिकी सेना ने कुछ चुने हुए सेनेटर्स के लिए एक खुफिया ब्रीफिंग रखी। बंद दरवाजों के पीछे उन्हें जमीनी हकीकत की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाई गई। और इस ब्रीफिंग के बाद जो रिएक्शन आया वो काफी परेशान करने वाला था। एक सेनेटर ने तो साफ साफ कहा, जो कुछ हमें उस ब्रीफिंग में पता चला वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुरा है। एक और सेनेटर ने अफगानिस्तान वाले अनुभव को याद करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये जंग अमेरिका को एक और कभी न खत्म होने वाले युद्ध में धकेल रही है, एक ऐसे दलदल में जिससे निकलने में शायद दशकों लग जाएं। तो सेनेटर्स को जो तस्वीर दिखाई गई वो पूरी तरह से गड़बड़ी की थी। हालात कंट्रोल से बाहर हैं, कोई साफ रणनीति नहीं है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये एक बहुत लंबे और भयानक युद्ध में बदल सकता है। और यहीं पर आकर सारी कहानी का विरोधाभास एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो सैनिकों से कहा जा रहा है कि ये सब तो गॉड्स प्लान का हिस्सा है, और दूसरी तरफ जो नेता हैं, जो सीनेटर्स हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि भाई कोई असल प्लान तो है ही नहीं। ये दो अलग अलग सच हैं, और इन दोनों के बीच की खाई बहुत गहरी और खतरनाक है। अब इस पूरी अनिश्चितता और कन्फ्यूजन के बीच एक चीज है जो बिल्कुल साफ है, और वो है इस जंग की भारी कीमत। और ये कीमत सिर्फ इंसानी जानों में नहीं, बल्कि डॉलर्स में भी चुकाई जा रही है। इस आर्थिक बोझ को सबके सामने लाने के लिए ईरान समर्थक समूहों ने एक वेबसाइट भी शुरू की है। ये वेबसाइट रियल टाइम में ट्रैक करती है कि इस मिलिट्री ऑपरेशन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। और ये वेबसाइट जो आंकड़ा दिखाती है उससे देखकर होश उड़ जाते हैं। अब तक इस ऑपरेशन पर करीब 5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। और ये कोई रुका हुआ नंबर नहीं है, मतलब ये मीटर लगातार चल रहा है। अंदाजा ये है कि हर गुजरते सेकंड के साथ करीब $2,500 इस जंग की आग में स्वाहा हो रहे हैं। ये एक ऐसा बोझ है जो हर पल भारी होता जा रहा है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं, भविष्यवाणी, राजनीतिक चेतावनियां और ये भारी भरकम आर्थिक बोझ, तो आखिर हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? शायद सबसे अहम बात यही है कि जब किसी जंग के लिए कोई साफ और ठोस वजह नहीं होती, तो फिर उसे सही साबित करने के लिए ऐसी ही पावरफुल इमोशनल कहानियों का सहारा लिया जाता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर धार्मिक भविष्यवाणी उसी खाली जगह को भरने का काम कर रही है। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है कि जब किसी युद्ध को किसी भविष्यवाणी के नाम पर सही ठहराया जाता है, तो उसकी असल